जो लेटर है वो है लास्ट लेटर है, जो कि कितने नंबर पर है? 22वें नंबर पर 22। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 22 है, और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 400, 400। और ताव है, क्या है इसका नाम? ताव। सारे बोलो एक बार फिर से, ताव। एलफ ताव, जैसे हम कहते ए टू जेड, ए टू जेड, आ से अंक तक। ठीक है, तो ऐसे जब हम कहते हैं तो का से लेकर फिर उसका जो लास्ट का लेटर है, मुझे नहीं पता कौन सा, हाँ, का से क्या तक। तो ऐसे ही हिब्रू का जो है वो है एलफ ताव। सारे बोलो एलफ ताव। तो यही हमारे चैनल का भी नाम है, यही हमारे चैनल का भी, YouTube में जो आप वॉच करेंगे तो आप, यही चैनल का नाम है एलफ ताव। तो एलफ की पिक्टोग्राफ क्या है, मैंने आपको बताया था, बैल का सिर, अथॉरिटी, हेड, यहोवा की ओर दर्शाता है। और ये ताव की आप पिक्टोग्राफ क्या देख रहे हैं? क्रूस। पर ताव की जो पिक्टोग्राफ का जो नाम है वो है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साइन। क्या बोलते हैं? साइन या मार्क, निशान। ठीक है, चिन्ह। हाँ, तो ये चिन्ह है। तो यही हमें चिन्ह दिया गया है जिसके द्वारा हम सेव हो सकते हैं। यही हमें मार्क दिया गया है, यही साइन दिया गया है, क्योंकि इसके ताव का मतलब ही क्या है? चिन्ह। क्या है? चिन्ह, ताव, एलफ ताव। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम एक वचन को हम पढ़ें, और यशाया उसका 41 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। यशाया उसका 41 अध्याय और उसका 4 वचन को। यशाया, जितने भी मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, और आप बाइबल को खोल सकते हैं, और बाइबल में यशाया की पुस्तक जो कि पुराने नियम में है, और उसका 41 अध्याय चैप्टर 41 वर्स 4 में लिखा है, किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। पहला और अंत, जिसको बोलते हैं ग्रीक में बोलते हैं, यूनानी में बोलते हैं अल्फा और ओमेगा। क्या? ठीक है, अल्फा और ओमेगा। ओमेगा जो है वो ग्रीक का शब्द है, यूनानी भाषा का है, पर हिब्रू में क्या बोलेंगे? शुरू और अंत को क्या बोलेंगे? शुरू और अंत को क्या बोलेंगे? एलफ ताव। ठीक है, और ग्रीक में क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं ग्रीक सिखा नहीं रहा, पर बाइबल में जब हम प्रकाशित वाक्य 3 वर्सेस में आपको दूंगा, और 3 वर्सेस आपने लिखनी है, और वहां पर अल्फा और ओमेगा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्फा ओमेगा। सारे बोलो क्या लिखा है? अल्फा ओमेगा। तो अल्फा ओमेगा का मतलब है मैं शुरू भी हूं और मैं क्या हूं? अंत भी हूं। तो यहां पर जो यशाया 41 उसका 4 वचन आया है, किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा हूं। मैं क्या हूं? यहोवा हूं, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि एक और वचन पढ़ें, यशाया 48 और उसका 12वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, हे यकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। तो आदि और अंत को हम हिब्रू में क्या बोलेंगे? एलफ ताव। आदि और अंत को क्या बोलेंगे? एलफ ताव। तो जैसे यूनानी भाषा में बोलते हैं अल्फा और ओमेगा, और हिंदी में बोलेंगे आदि और अंत, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिगनिंग एंड एंड। बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, तो
हिब्रू में बोलेंगे एलफ ताव। तो हम ताव पर पहुंच चुके हैं, एलफ से लेकर ताव तक, यानी कि शुरुआत भी वही है और अंत भी। यानी कि वो किसकी ओर इशारा करता है? एलफ किसकी ओर इशारा करता है? यहोवा की ओर। किसकी ओर? क्योंकि वो बैल का सिर है। बैल किसकी ओर इशारा करता है? अथॉरिटी की ओर, सामर्थ की ओर, ताकत की ओर। तो अभी वो कहता है कि मैं एलफ भी हूं और मैं क्या हूं? ताव भी हूं। ताव कौन है? मार्क, साइन, चिन्ह। और वो ताव कौन है? यीशु। वो कहता है यहोवा भी मैं हूं और यीशु भी मैं हूं। यहोवा भी मैं हूं और यीशु भी मैं हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये दो वचन ये जो है वो याद रखना है, क्योंकि यहोवा ने अपने मुंह से बोला मैं आदि भी हूं और मैं अंत भी हूं। यदि यहोवा ने आदि और अंत अपने आप को बोला है तो ये याद रखें, यीशु मसीह ने भी बोला है मैं ही क्या हूं? अल्फा और ओमेगा हूं, यानी कि मैं ही एलफ हूं, ताव हूं। तो यहोवा में और यीशु में कोई फर्क है? नहीं है, क्योंकि हमने यशाया 41 उसका 4 वचन में देखा और यशाया 48 उसका 12 वचन में देखा। वो कहता है कि शुरुआत भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। और फिर वो कहता है मैं आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। मेरे से सब कुछ शुरू हुआ और अंत तक मैं ही रहूंगा। तो यदि यहोवा ने ये बातें कही हैं, तो जब यीशु मसीह ये बातें कह रहे थे तो लोगों को क्या लग रही थी? मिर्ची लग रही थी। ये तो कौन कह सकता है? ये तो सिर्फ यहोवा कह सकता है। तो ये कैसे कह सकता है कि मैं आदि भी हूं और मैं अंत भी हूं? ये कैसे कह सकता है? क्योंकि ये तो यहोवा, ये तो युद्धे वावे कह सकता है, ये तो सिर्फ यहोवा कह सकते हैं। इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये अपने आप को क्या कहलाता है? ये अपने आप को यहोवा बताता है। पर यीशु मसीह ने खुद बोल दिया। मैं चाहता हूं कि ये 3 वचन अब नए नियम में पढ़े। तब जब ये 3 वचन यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना को, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने कहा रेवलेशन 1 का 8, रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, प्रभु इलोहिम परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। अब पढ़ेंगे रेवलेशन 21 का प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। और लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 8 वचन में भी, क्योंकि पहले हमने 1 अध्याय 8 वचन पढ़ा था, अब 2 अध्याय 8 वचन में भी देखेंगे। यहां पर लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। जो प्रथम है और अंतिम है। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रथम कौन है? यीशु, यहोवा। और अंतिम कौन है? यीशु। यानी कि यहोवा और यीशु फिर एक ही है। क्योंकि हमने यशाया में भी हमने जो वर्सेस को, रेफरेंसेस को देख लिया, हमने आयतों को देख लिया यशाया में भी, कि यशाया में यहोवा ने खुद कहा मैं आदि और अंत हूं, मैं शुरुआत हूं, मेरे से ही शुरुआत हुई है और मैं अंत तक मैं ही रहूंगा। अब हमने नए नियम में भी देखा, यीशु मसीह ने कहा, खुद कहा कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं शुरुआत हूं और अंत भी मैं ही हूं। तो यदि यहोवा ने कहा और यीशु ने कहा, ये दोनों बातें जो हैं ये कहां पर आके मिल गई? दोनों में आकर मिल गई। इसका मतलब यहोवा में और यीशु में कोई भी फर्क नहीं है, वो एक ही है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर कई लोगों का ये कहना होता है, तो क्यों नहीं फिर यहोवा ही मानो, यीशु मसीह को फिर छोड़ो, फिर यहोवा को का नाम ही लो, या यहोवा छोड़ो फिर यीशु का नाम। यदि है ही एक है तो फिर नाम क्यों लेते हो? बट एक मैं आपको बात बताऊं, नाम लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप यीशु बोलते हैं, जब आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं, यहोवा का बेटा बोलते हैं, तो आप ये अंगीकार करते हैं कि यहोवा ने एक प्रोविजन भेजी, उसने अपना बेटा भेजा, वो बेटा बन के आया और मेरे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए और दुनिया के पापों और गुनाहों के लिए वो मरा। और उसकी पोजीशन को हमने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। पिता को भी एक्सेप्ट करना है,
पुत्र को भी एक्सेप्ट करना है और पवित्र आत्मा को भी एक्सेप्ट करना है तीनों एक ही, पर उनकी जो है, उनकी जो स्तर जो है, उसकी जो पोजीशन है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ब्रदर डायमंड हमारे बीच में बैठे हैं, या ब्रदर विनोद, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्रदर विनोद जो है वो किसी के पापा भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के पति भी हैं। तो ये जो है, आप ये पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? वो किसी के पति भी हैं, ये भी हमें पता है। वो किसी के पापा भी हैं, ये भी हमें पता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये किसी के भाई भी हैं, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। किसी के बेटे भी हैं, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही यीशु मसीह पिता भी है, वो पुत्र भी है, और वो पवित्र आत्मा भी है। तो कई लोगों को ना ट्रिनिटी को समझने के लिए वो बड़ी उलझन सी होती है। वो अलग अलग उदाहरणें देते हैं। अंडा है, अंडे के बीच में वो येलो पार्ट है, फिर वो व्हाइट पार्ट है, फिर उसके ऐसी ऐसी उदाहरणें देते हैं। पर ये सिंपल उदाहरण है कि यहोवा ने जो बोला है वही यीशु मसीह ने बोला, और यीशु मसीह और यहोवा एक ही हैं। तो यहोवा खुद इस संसार में आए और मेरे और आपके लिए क्या हुआ? वो शरीर बनकर आए और उन्होंने मेरे और आपके लिए क्या दिया? बलिदान दिया। He sacrificed himself on the cross of Calvary. Whomsoever believes in him shall not perish but have everlasting life. वो हमारे लिए बलिदान बनकर आए और वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। जो कि भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, यीशु के ऊपर, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। यदि आप कहेंगे कि नहीं, यहोवा को ही मानना है, यहोवा ही एलोफ ही सब कुछ है, ताव कुछ नहीं है, तो वहां पर भी गलती है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमसे पूछेंगे, मैंने अपने बेटे को भेजा था, यीशु को भेजा था, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने ग्रहण किया या तुमने नहीं किया? हालेलुया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम जब आप YouTube में आप सुनेंगे, मैं कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आप YouTube में आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। तो वो पिक्चर्स आप उसको, मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो जितने लोग सुनते हैं YouTube में और जितने यहाँ पर भी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि YouTube में इस पार्ट को, ताव के पार्ट को आप दोबारा से सुने, क्योंकि बहुत सारी पिक्टोग्राफ है या पिक्चर्स हैं जो कि मैं आशीष को भेजूंगा, और वो वहां पर YouTube में जैसे मैं बोलता हूं तो उसके साथ वो जो है पिक्चर्स जो है, क्योंकि पिक्चर्स के द्वारा आप और भी अच्छे तरीके के साथ आप सीख सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। वो वचन जो है सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे। वो है उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में। यदि हम इसको हम पढ़ेंगे, इब्रानी में पढ़ेंगे, तो कुछ अलग से निकल के आएगा। यदि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। तो यदि हम हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पर जब आप इब्रानी की भाषा में पढ़ेंगे ना, तो आपको सेंटर में इधर भी वर्स लिखी हुई है, इधर भी वर्स लिखी हुई है पूरे, और सेंटर में आपको मिलेगा अत। अत हे शमाइम। यहां पे आगे फिर हे शमाइम शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो बाइबल की शुरुआत है, उसकी जो पहली लाइन है, पहली जो लाइन है, उसके सेंटर में ही एलफ ताव जो है वो आया है। आप इसको इब्रानी की भाषा में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और YouTube में दोबारा से देखना। जब आपको इब्रानी की भाषा में ये आयत आपको लिखी हुई मिल गई, तब आप उसको सेंटर में देखना, सेंटर में क्या है। ये शब्द आपको अलग से दिखाई देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। ये शब्द आपको अलग से दिखाई देगा। इसका मतलब पूरे बाइबल में, पूरे मिशन में, यहोवा के पूरे मिशन में ये सबसे सेंटर है। ये क्या है? सेंटर, केंद्र, एलफ ताव। यदि मैं इसको हिब्रू में पढ़ूंगा तो बराशीत बरा इलोहिम अत, यहां पर आएगा अत हे शमाइम वा एरत हा एरत। ठीक है, बराशीत बरा इलोहिम अत, ये सेंटर में आ गया। अत हे शमाइम वा एरत है एरत। ठीक है, यानी कि
आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। तो ये एलफ ताव ने सारे सेंटेंस को क्या किया? जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। तो ये मैं चाहता हूं कि आप बार बार जब सुनेंगे, इसमें केंद्र करेंगे अपना ध्यान, तो आपको पता लगेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू कितनी है और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 400। और 22वें नंबर पर ये ताव जो लेटर जो है हम इसको देख रहे हैं। तो मैंने इसका बारे में क्या बताया था? इसका यदि हम कहेंगे कि इसकी पिक्टोग्राफ क्या है, तो हम कहेंगे चिन्ह। क्या है? हिंदी में बोलेंगे चिन्ह। क्रॉस भी बोल सकते हैं, मार्क भी बोल सकते हैं, साइन भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो आइए हम देखेंगे कि ये मार्क जो है, ताव, ये कहां पर आया। एक वचन है बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूं कि हिजकिय्याल उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। हिजकिय्याल उसका 9 अध्याय मैं चाहता हूं कि जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं वो भी अपने बाइबल्स को खोलें। हिजकिय्याल उसका चैप्टर 9 वर्स 4 लिखा है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने पुरुष उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हुए दुख के मारे चिल्लाते और माथे पर चिन्ह कर दे। माथे पर क्या कर दे? और वहां पर जब हिब्रू की बाइबल में आप पढ़ोगे ना, तो चिन्ह की जगह पता क्या आया है? ताव आया, अकेला। क्या आया है? ताव। वहां पर उनके माथे पर क्या लगा दे? ताव लगा दे। क्या लगा दे? ताव, यानी कि चिन्ह लगा दे। जो घृणित लोग हैं, जिन्होंने सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते, जो सांसें भरते, जिनको घृणित समझा गया है, जब तुम इस मार्क को तुम लगा दोगे, जब तुम इस क्रॉस को लगा दोगे, जब तुम इस साइन को लगा दोगे, जब तुम इस मार्क को लगा दोगे, जब तुम ताव को लगा दोगे, तो वो यहोवा के हो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। वो किसके हो जाएंगे? यहोवा के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो मार्क जो शब्द आया है, चिन्ह कर दे, हिजकिय्याल को बोला कि ये, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। तो मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी में किसका चिन्ह होना चाहिए? यीशु मसीह का। ताव। जब आप ताव बोलते हैं तो यही याद रख लेना, ताव जो है वो यीशु है। ताव कौन है? जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह का चिन्ह आ जाए मेरे जीवन में, तो इसका मतलब आप ताव को क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी में बुला रहे हैं कि ताव मेरी जिंदगी में आए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये कितनी बार है? ये ताव जो है मूसा की 5 किताबों में कितनी बार है? 17,949 बार। कितनी बार? 17,949 बार ये शब्द जो है ये आया है। ताव जो जब आप देखेंगे, ये खैत नहीं है, लेटर खैत नहीं है, और हे नहीं है। हे जो है वो अलग से है, ठीक है? हे अलग से है, उसकी जो लिखा जाता है वो अलग से है। खैत जो है वो अलग से है, जो 8वें नंबर पर आता है, और जो ताव है वो अलग से। ठीक है? ताव क्या है? और आपने ये तीनों लेटर्स को आपने पहचानना है, कहां पर खैत है, कहां पर हे है, और कहां पर ताव है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ताव कितने नंबर पर है? वो 22वें नंबर पर है, और हिब्रू अल्फाबेट का लास्ट लेटर है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम एक और मैं चाहता हूं कि जैसे आपने उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन के सेंटर में आपने क्या देखा था? क्या है? एलफ ताव, है ना?
तो हम ये देखेंगे, मैं चाहता हूं कि उस बात को देखें। ये अलफ ताव के बारे में हम देखेंगे फिर से दोबारा। ये जो है ये है अलफ और ये है ताव। सब बोलेंगे हालेलुया। ये है अलफ और ये है ताव। अलफ का मतलब क्या है? गॉड। और ताव का मतलब क्या है? क्रॉस। ताव क्या है? क्रॉस। और अलफ ताव के अंदर क्या रखा हुआ है कि गॉड इज ऑन द क्रॉस। अलफ ताव के अंदर क्या है? यहोवा परमेश्वर किसके ऊपर है? क्रॉस के ऊपर। अलफ ताव का मतलब ही ये है, यहोवा का किसके ऊपर है? क्रॉस के ऊपर। अलफ का मतलब क्या कि जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, उसने अपने आप को क्या किया? क्रॉस के ऊपर बलिदान किया। तो अलफ ताव का मतलब है गॉड इज ऑन द क्रॉस। यदि आपको पूछे भाई अलफ ताव आपने अपने YouTube का चैनल रखा है, इसका मतलब क्या है? तो आप कह सकते हैं कि गॉड इज ऑन द क्रॉस। तो वो पूछेंगे वो कैसे भाई? गॉड इज ऑन द क्रॉस व्हाट? फिर आप उनको बता सकते हैं कि अलफ की पिटोग्राफ क्या है, अलफ की वैल्यू कितनी है, ताव की वैल्यू कितनी है, ताव की जो पिटोग्राफ क्या है, क्रॉस है, और ये कहां पर रखा गया है, कहां पर था। बाइबल में पहले वचन में ही इसको सेंटर में रखा गया। तो पहले वचन में सेंटर में रखा गया, इसका मतलब यहोवा ने पहले से ही उसी लाइन में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, उसमें बराशीत बरा इलोहिम अत हे शमाइम वा एरत हा एरत में जो सेंटर में रखा गया, इसका मतलब यहोवा ने पहले से ही यीशु मसीह को सेंटर में रखा कि यहोवा खुद उस क्रॉस में क्या करेंगे? वो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात की समझ लगी मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? जो अलफ ताव जो है, वो जो पहली लाइन में बाइबल की पहली वर्ष में, पहले अध्याय में पहली वर्ष में जो रखा है, उसका मतलब यही है कि यहोवा ने पहले से ही इंडिकेशन कर दिया, पहले से ही दिखा दिया कि यहोवा जो है वो कहां पर जाएंगे? क्रॉस पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे? क्रॉस पर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम एक और वर्ड को देखेंगे जो कि मैंने शायद आपको मैनी टाइम्स मैंने आपको बताया है, सो मैनी टाइम्स। और वो वर्ड जो है वो बहुत ही विख्यात है वो, और उसका जो नाम है वो है क्या है? ये अहमद। क्या है? अहमद। और देखो अहमद जो है, अहमद का मतलब क्या था? क्या था? सच्चाई। तो यदि हम इसको अलफ को हटा देंगे तो क्या बन गया? मत। क्या बन गया? और मैंने आपको बताया कि यदि हम अलफ को हटा देंगे तो मत का मतलब क्या हो गया? मौत, डेथ, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेथ। यदि आप उसको सर्च करेंगे, मत का मतलब, मैम और ताव का मतलब क्या है? जब आप मैम और ताव के मतलब को आप देखेंगे, इसका मतलब है डेथ। यदि अलफ नहीं है, यदि यहोवा नहीं है, तो फिर क्या है? डेथ है। यदि यहोवा है तो क्या है? सच्चाई है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो अहमद जो है वो वैल्यू भी हम देखेंगे, क्योंकि ये गैमेट्रिया है, तो मैं चाहता हूं कि इस गैमेट्रिया में चलेंगे। चलो हम अहमद की जो स्टैंडर्ड वैल्यू में चलते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? थोड़ा सा गैमेट्रिया में मैंने आपको बोला, बहुत बार बोला कि बाइबल जो है वो मैथमेटिकल में भी है। बाइबल क्या है? मैथ्स में भी है। मैथ है, बाइबल जो एक मैथ है। और मैं आपको बताऊंगा आज एक आपको सच, यदि आप नॉर्मल वैल्यू में जाएंगे और स्टैंडर्ड वैल्यू में जाएंगे तो क्या निकलता है। ठीक है? इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 400। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है?
देखो, योद, काफ, लामिद, मेम। योद के बाद 20, 30, 40। कितनी होगी ये स्टैंडर्ड वैल्यू? 40। और एलफ की तो एक ही है। कितने हो गए? 441। आपको पता है कि 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 9। ये 9 वैल्यू जो है ना, वो अहमद की है, सच्चाई की है, सच की। 9 जो शब्द जो है, 9 जो नंबर है, वो किसका नंबर है? ट्रूथ का। सारे बोलो ट्रूथ, सच्चाई। अब इसको हम नॉर्मल वैल्यू में भी ले लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल वैल्यू में देखते हैं क्या, यदि हर स्टैंडर्ड वैल्यू में इतनी निकलती है तो नॉर्मल वैल्यू में भी देख लेते हैं। ताप की कितनी वैल्यू है? ताप की वैल्यू जो है वो है 22। मैम की 12 या 13 शायद, 13। हाँ 13। मैम की जो है वो 13, ठीक है? और अहमद की 1। कितनी हो गई? 22 और 13। टोटल कितनी हो गई? 22 और 13 35। 35 और 1 36। 3 + 6 कितने हो गए? 9। देखो, बाइबल जो है वो मैथमेटिकल है। मैथ्स में भी यहोवा बात करता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू में भी 9 निकल के आ रहा है और नॉर्मल वैल्यू में भी क्या निकल के आ रहा है? अब इसका विपरीत क्या है? सच्चाई का विपरीत क्या है? झूठ। झूठ को देख लेते हैं क्या वैल्यू निकलती, ठीक है? झूठ को देखते हैं क्या वैल्यू क्या निकलती है उसकी। क्योंकि ये जो 9 नंबर है ये अहमद का है। सारे बोलो किसका नंबर है ये? अहमद का। और अहमद का दोनों तरीके से कितना नंबर निकला? 9। तो झूठ को हिब्रू में पता क्या बोलते हैं? झूठ को हिब्रू में बोलते हैं शकीर। क्या बोलते हैं? शकीर, जिसको बोलते हैं फॉल्सहुड। शकीर की जो वैल्यू है, शकीर पहले लिखते हैं शिन काफ कुफ और रैश। अब इसकी पहले स्टैंडर्ड वैल्यू में चलते हैं। शकीर की स्टैंडर्ड वैल्यू में चलते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है इसकी? कितनी है? 300। कुफ की कितनी है? 100। और रैश की कितनी है? 200। कितनी आ गई? 3 और 2 5 और 6 600। अब इसकी फॉल्स, जिसको झूठा बोलते हैं, झूठ। और हम इसकी अब की क्या चलते हैं? नॉर्मल वैल्यू में, ठीक है? नॉर्मल वैल्यू, ठीक है? नॉर्मल क्या है? शिन कितने नंबर पे है? 21वें नंबर पे। और काफ कितने नंबर पे है? 19वें नंबर पे। और रैश कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे। इसको टोटल करो यार। 20 और 20 40। और कितना हो गया? 19 और 1 60। 6 किसका नंबर है? शैतान का, मनुष्य का। 666। झूठ जो है, झूठा मसीह का नंबर जो है वो 6 है, 666। चाहे उसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू में ले लें, चाहे आप उसको नॉर्मल वैल्यू में ले लें, 6 ही निकल के आ रहा है। और जब आप अहमद को सच को लेंगे, स्टैंडर्ड में यदि जाएंगे तो 9 आएगा और नॉर्मल में जाएंगे तो 9 ही आएगा। ये अद्भुत नहीं है? है ना? कितना ये अद्भुत है कि चाहे कहीं से भी चले जाओ, यदि शैतान अहमद को झूठा साबित करना चाहेगा ना, या उसको गलत साबित करना चाहेगा, किसी भी तरीके से वो गलत साबित नहीं कर सकता। सच को कभी भी गलत साबित नहीं कर सकता। और जो झूठ है उसको कभी सच साबित नहीं किया जा सकता। तो ये 6 नॉर्मल वैल्यू में भी 6 और स्टैंडर्ड वैल्यू में भी 6। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों को समझ लगी ये? वो झूठा है और झूठों का कहते हैं पतंदर है। पंजाबी में कहते हैं झूठों को क्या है?
वो पतंदर है, यानी कि झूठों का सरदार है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो अहमद को क्या बोलते हैं? सच, ट्रुथ। तो झूठ को क्या बोलते हैं? शकीर। क्या बोलते हैं? शकीर। तो आपने अहमद की वैल्यू में भी गए हो और शकीर की वैल्यू में भी आप गए हो। तो अहमद की और शकीर की वैल्यू जो है उसकी 9 है और उसकी 6 है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम नेक्स्ट एक वर्ड में चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ताव जो है इसकी हो सकता है 2 वीडियोस, एक और हम क्लास होगी, या हो सकता है तीसरी क्लास भी हो, क्योंकि ताव के ऊपर बहुत रहस्यमय बातें हैं। तो आइए हम एक शब्द में चलेंगे, वो है शब्द। शब्द में ताव आया कि नहीं? शब्द, शिन बैत, शिन बैता। शब्द, शब्द का मतलब है, यदि हम इसको तोड़ें, शब्द का मतलब है, शब्द का मतलब रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न का मतलब पता क्या होता है? वापस आना। क्या आना? वापस आना। और ताव का मतलब क्या है? क्रॉस, यीशु। शब्द का मतलब पता है? 6 दिन काम करना और 7वें दिन क्या करना? वापस आना, फिर से अपने यहोवा के चरणों में। यानी कि शब्द का मतलब है शांति, शब्द का मतलब है 7वां दिन, और शब्द का मतलब है, शब्द का मतलब है वापस आना, और ताव का मतलब है क्रॉस। अपने यहोवा के पास, अपने यीशु के पास क्या करना? वापस आना। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने यीशु के पास वापस है। तभी तो लिखा हुआ 6 दिन काम कर और 7वें दिन क्या कर? विश्राम कर। हालेलुया। तो ये उसी बात की ओर इशारा है, रिटर्न करना है। तभी 6 दिन का कहा गया है कि 6 दिन काम करो, सब कुछ करो, सारा अपना काम धंधा करो, बिजनेस करो, पर 7वां दिन यू हैव टू रिटर्न बैक। शब्द, शब्द में क्या करना है? यू हैव टू रिटर्न बैक टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आपको यहोवा की प्रेजेंस में वापस आना है, आपके यहोवा की प्रेजेंस में, यीशु के पास वापस। यही तो है शब्द का मतलब। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। तो ताव पता क्या है? ताव एक कवनेंट भी है। कवनेंट, कवनेंट का मतलब है वाचा। क्या है? वाचा, वायदा। तो शब्द एक वाचा है। आज शब्द है, आज क्या है? शब्द है। और शब्द में हम ताव के बारे में हम देख रहे हैं, ताव की स्टडी कर रहे हैं। तो शब्द में वाचा है, शब्द में आराम है, शब्द में आशीष है, शब्द में वापस आना है, वाचा में वापस आना है। यदि हम 7 के 7 दिन जो है काम धंधा करेंगे, 7 के 7 दिन जो है अपना बिजनेस करेंगे, और उसमें एक दिन भी हम अपने यहोवा को नहीं देंगे, तो इसका मतलब क्या है? हम वाचा में नहीं है। यू आर ब्रेकिंग द कवनेंट विद द लॉर्ड। आप शब्द को तोड़ रहे हैं, आप वाचा को तोड़ रहे हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो शब्द आपके जीवन में फिर काम नहीं करेगा। क्योंकि ये शब्द जो है वो काम भी करता है। शब्द क्या करता है? ये, यदि आप शब्द को कीप करेंगे, यानी कि इफ यू विल बी कीपिंग शब्द, शब्द को आप होली मानेंगे, पवित्र मानेंगे, इस दिन आप यहोवा की प्रस्तिश करेंगे, आप उस दिन यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन उसके पास आएंगे, तो ये याद रखना कि ये शब्द जो है, ये आपका वाचा में वापस आना या आपका वाचा में रहना आपके जीवन में आशीषें और बरकतें लेकर आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको अभी फिर से बताऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द का मतलब है वापस आना, और ताव का मतलब है वाचा, वायदा, और किसके साथ? यीशुआ के साथ। किसके साथ? यीशुआ। क्योंकि ये क्रॉस जो है ना, ताव जो है वो यीशुआ है। कौन है? यीशुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। ताव कौन है? यीशुआ। तो आपको किसके पास? शब्द। शब्द का मतलब है शांति, शब्द का मतलब है 7वां दिन, शब्द का मतलब है होली।
तो जिस दिन इंसान अपने पापों का अंगीकार करके जब वो रिटर्न होता है, जब वो वापस आता है, जब वो यीशु के पास वापस आएगा, वाचा में आएगा, यीशुआ के पास आएगा, तो शब्द उसके दिन में उसी दिन लागू हो गया। शब्द का मतलब मुक्ति भी है। शब्द का मतलब क्या है? मुक्ति है, क्योंकि वो जूलों को तोड़ता है। जब आप यहोवा के साथ वाचा में हैं, जब आप यहोवा के साथ उसके वायदे में हैं, जब आप उसके वायदों में हैं, तो वो आपके जीवन से क्या तोड़ेगा? बाउंड्रीज को तोड़ेगा, जूलों को तोड़ेगा। यदि आप नहीं बने हुए तो वो कभी नहीं टूटेंगे। श्राप बने रहेंगे, पर आपके जीवन में शब्द ही एक मात्र वाचा है, शब्द ही एकमात्र मार्ग है जो कि आपके जीवन से क्या तोड़ सकता है? जूलों को तोड़ सकता है, कर्जों को खत्म कर सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है, गरीबी को दूर कर सकता है, श्रापों को दूर कर सकता है, और भी सारी उन बातों को जो यहोवा के अनुसार नहीं है, वो सारी बातें आपके जीवन से क्या होती रहेंगी? दूर होती। आप अपनी जिंदगी को देखें या मैं अपनी जिंदगी में देखूं, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा उससे पहले जीवन कैसे था? जब मैंने यीशु मसीह में आ गया, जब मैं रिटर्न हुआ, जब मैं वापस आया यीशु के पास, मेरा जीवन बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और जो मैं पहले करता था अब वो मैं नहीं कर रहा। आप अपनी जिंदगी में भी देखें, जांचें कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, आपके जीवन में शब्द नहीं था, आपके जीवन में शब्द नहीं था, आपके जीवन में वाचा नहीं थी, आपके जीवन में आशीष नहीं थी, बरकत नहीं थी, पीस नहीं थी। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, रिटर्न हुए, यू टर्न लिया, वापिस आए, यीशु के साथ मिले, तब आपके जीवन में क्या आ गया? शब्द शलोम आ गया। शब्द शलोम। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद है इस वचन के लिए, इस वर्ड के लिए, क्योंकि ये जो वर्ड है होली शब्द, ये क्या है? पवित्र है। आइए हम नेक्स्ट में चलेंगे, क्योंकि शब्द में भी यीशु ने अपने आप को रखा हुआ है। शब्द में भी यीशु मसीह ने, यीशुआ ने अपने आप को, यहोवा ने अपने आप को रखा हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। नेक्स्ट जो है वो है तोरा। क्या है? तोरा। तोरा किससे शुरू हुआ? ताव से। वाव, रेश, तोरा। तोरा में 4 शब्द हैं, ताव, वाव, रेश और हे। हे की पिक्टोग्राफ क्या थी? प्रकाशन, खुली हुई खिड़की। हे, एक इंसान जो है वो अपने हाथों को उठा करके, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वर्शिप कर रहा है। हे, हालेलुया। तो ये इंसान की शक्ल है, ठीक है, वो अपने हाथों को उठाए हुए हैं, अपने हाथों को क्या हुआ है? उठाया हुआ है। और रेश की पिक्टोग्राफ क्या थी? हेड। क्या है? हेड। ये इंसान की जो है वो उसके सिर की तस्वीर है, ठीक है। और वाव की कील, और ताव की क्रॉस। मैंने आपको बोला था कि पुराने समय में जो हिब्रू लैंग्वेज होती थी वो किसमें होती थी? पिक्चर्स में होती थी। क्रॉस, नेल, हेड, ठीक है, मनुष्य का हेड, और इंसान जो है वो वर्शिप कर रहा है, प्रकाशन, ठीक है। जब कोई प्रकाशन मिलता हो, एकदम से हम देखा, अच्छा अरे ये भी है, एकदम से हम बुचक्के रह जाते हैं, हम बड़े आश्चर्यजनक हो जाते हैं। अच्छा, ये कोई नई बात ही हमने सुनी है, ये नई बात ही हमने क्या की है? सीखी है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब फिर हमारी जब आंखें खुलती तो हम कहो वाव, हे, ये तो नई बात हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया। तो देखो, ये रेस्ट जो है वो इंसान का जो हेड है, ठीक है, हेड का मतलब है अथॉरिटी, ये भी अथॉरिटी है। सब बोलेंगे हालेलुया। देखो, behold, head man nail on the cross। देखो,
जो हेड है, जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो किसके ऊपर है? वो क्रूस के ऊपर, वो कील के साथ है। हालेलुया। तोरा के अंदर यहोवा ने यीशु मसीह के बलिदान को छुपा के रखा है। तोरा के अंदर, तोरा जो शब्द है, यहोवा ने यीशु मसीह के बलिदान को छुपा के रखा है। प्रकाशन ये है देखना कि जो हेड है, कलीसिया का जो हेड है, क्योंकि जब मैंने रैश के बारे में बताया था ना, तो मैंने यीशु मसीह को कलीसिया का हेड करके मैंने बताया था, कलीसिया का सिर। देखो, कलीसिया का जो सिर है, नेल ऑन द क्रॉस, उसको क्रूस के ऊपर कील के साथ ठोका गया। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि तोरा के अंदर ही, जो मूसा की 5 किताबों को पेंटाट्यूक बोलते हैं, पर इब्रानी भाषा में तोरा बोलते हैं। पेंटाट्यूक का मतलब है 5 किताबें, मूसा की 5 किताबें। पर तोरा जो है, जो ओरिजिनल जो वर्ड है, वो जो तोरा है, तोरा का मतलब है कि देखो, जो कलीसिया का जो सिर है, वो क्रूस के ऊपर कील के साथ है। कलीसिया का जो सिर है, वो क्रूस के ऊपर कील के साथ है। क्योंकि वाव की जो पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्चर क्या है? कील। सारे बोलो क्या है? कील। फिर से बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? और ताव की पिक्टोग्राफ क्या है? क्रॉस, मार्क, क्रॉस। और रैश की पिक्टोग्राफ क्या है? हेड, सिर। और हे की पिक्टोग्राफ क्या है? प्रकाशन, खुली हुई खिड़की। और इंसान जो है वो वर्शिप कर रहा है। देखो, कलीसिया का जो सिर है, वो क्रूस के ऊपर कील के साथ। तो तोरा में कितनी किताबें हैं? सारे बोलो कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। हालेलुया। तो ये देखो, तोरा के अंदर भी यहोवा ने यीशु मसीह की मृत्यु को छुपा के रखा है। जब मैं बाइबल स्कूल में था तो हमें सिखाया जाता था कि मूसा की जो पहली 5 किताबें हैं, उसको तोरा बोला जाता है। क्योंकि ये यहूदी लोग जो हैं, वो तोरा के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा इसको रीड करते हैं, इसको बच्चों को बचपन से ही उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो तोरा जो है वो हमारे लिए भी जिंदगी है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं, बल्कि यहोवा के हर एक वचन से जीवित रहता है, जो उसके मुंह से निकलता है। जो तोरा में जो लिखा हुआ है, वो यहोवा के मुंह से निकला हुआ है। वही भविष्य विवरण की आयत को यीशु मसीह ने नए नियम में, जब यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे थे, शैतान उसको, यीशु मसीह को क्या करने के लिए, जो परीक्षा लेने के लिए आया था, तो शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यहोवा का बेटा है, तो इस पत्थरों को कह कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि इंसान केवल रोटी से नहीं, बल्कि यहोवा के हर एक वचन से जिंदा रहता है। तो वहां पर तोरा आया है। उसने कहा कि तोरा से जिंदा रहता है। किससे जिंदा रहता है? तोरा से। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सो तोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तोरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि तोरा को हम लिखें। ये है तोरा, ठीक है। फिर से हमने लिखा है तोरा, और तोरा की हम देखें वैल्यू को, ठीक है। तोरा की वैल्यू को हम देखें। चलो पहले स्टैंडर्ड वैल्यू को देखते हैं। पहले स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 400, ताव की और वाव की 6, रैश की कितनी थी? 200, और हे की 5। कितने हो गए? 611। ये 611 जो है, आपको पता है कि तोरा में, हम तोरा के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि तोरा जो है वो ताव से शुरू हुआ है। तोरा में पता कितनी कमांडमेंट्स हैं? 613 है। कितनी है? 613। पर 2 आज्ञाएं जो हैं, वो यहोवा ने अपने मुंह से, अपने जो 2 आज्ञाएं हैं यीशु मसीह ने वो दी थी कि तू अपने परमेश्वर को अपने तन मन से, अपनी जान से, अपनी सामर्थ से क्या कर? प्रेम कर। और
दूसरी आज्ञा थी अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार कर। ये 2 आज्ञाएं जो थी वो यीशु मसीह ने, यदि हम उसको भी ऐड कर लें तो 613 बनते हैं, पर ये तोरा में 611 है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये 611 मतलब कि इसकी वो निकलती है वैल्यू स्टैंडर्ड, ठीक। तो ये 611, अब इसकी हम जाएंगे नॉर्मल वैल्यू में, इसकी नॉर्मल वैल्यू में चलिए। तो आप कितने नंबर पे है? 22, और ये 6 रैश 20 और हे 5, जोड़े कितने हो गए? 42 और 6 48 और 5 48 और 5 53, कितने हो गए? 53। अब ये जो तोरा है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू जो निकल रही है वो है 53। यदि हमने देखा है कि यीशु मसीह ही तोरा है, यीशु मसीह इसमें मारा गया, गाड़ा गया, ठीक है, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तोरा में यदि हम उसको देखा है, अभी पहले में हमने देखा था, तो आइए हम यीशुआ के बारे में देखें, साथ में तोरा के साथ ही हम यीशुआ के बारे में देखें। योद, शिन, वाव और आइन। योद, शिन, वाव, आइन, ये क्या बन गया? यीशुआ। और अब यीशुआ कौन है? सारे बोलो यीशुआ कौन है? यीशु। सारे बोलो कौन है? और यीशु की वैल्यू हम देखते हैं, यीशुआ की जो वैल्यू को हम देखें, ये कितना है? योद कितना है? 10, ठीक है। और इसकी नॉर्मल हम देख रहे हैं, इसको शिन कितना है? 21 पे, और वाव कितना है? 6, और आइन कितना है? 16 पे। इसको जोड़ें, कितना बन गया? जब हम इसको जोड़ेंगे इसका भी 53 बनेगा, नहीं तो आप इसको निकाल लीजिए, 53 बनता है। अब देखो तोरा की वैल्यू जो है, नॉर्मल वैल्यू भी 53 है, और यीशुआ की वैल्यू जो है नॉर्मल वो भी 53 है, ठीक है। अब 53 यीशुआ की है, 53 तोरा की है, यानी कि यीशुआ की जितनी वैल्यू निकल रही है मैथमेटिकली और तोरा की जितनी वैल्यू निकल रही है मैथमेटिकली नॉर्मल, यीशुआ ही तोरा है और तोरा ही यीशु है। सब बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि इसकी जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो सेम है। तो यदि हम, ये तो मैंने फिर अपने आप से मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने कहा यदि हम 5 और 3 को हम यदि प्लस करेंगे तो क्या बना? 8। 8 नंबर पर क्या है? 8 नंबर पर पता कौन क्या है? खैत। सारे बोलो क्या है? खैत। खैत का मतलब क्या है? बाड़ा। खैत का मतलब क्या है? इसका मतलब यदि आप तोरा में रहेंगे तो आप खैत में रहेंगे, यदि आप यीशु में रहेंगे तो आप खैत में रहेंगे, और यदि आप खैत में रहेंगे तो शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कि वो आएगा पर वो और बहुत सारे स्थानों से भागेगा। आएगा जरूर, चोर आता है चोरी करने, पर जब वो पकड़ा जाता है तब उसको कितने गुना और भी भरना पड़ता है। ये भी केस ठोक, वो भी केस ठोक, ये भी चोरी का केस, वो भी चोरी का केस, चाहे उसने एक ही क्राइम किया हो, पर चोर को और भी ज्यादा कितने उसके ऊपर क्या लग जाते हैं? आरोप लग जाते हैं। अरे तुमने वो भी चोरी करी थी, तुमने वहां पर भी डाका डाला था, वहां पर भी यहाँ हुआ था, वो भी तुम्हारे ऊपर ही है, कितने उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं। इसीलिए तोरा के अंदर हमें रहना जरूरी है, खैत के अंदर रहना जरूरी है, यीशुआ के अंदर हमें रहना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही तो बताया था कि शब्द तुम्हारे बीच में आ चुका है, शब्द का मालिक तुम्हारे बीच में आ चुका है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब शब्द का मालिक कहा कि शब्द का मालिक ही तुम्हारे बीच में आ चुका है, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? किस बात की? क्योंकि शब्द का मालिक ही तुम्हारे बीच में आ चुका है, तोरा तुम्हारे बीच में आ चुका है। यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं क्या हूं? जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं ही दुनिया की रोशनी हूं, जो कि मैंने आपको बताया था मनोरा के बारे में, जो मैंने आपको बताया था
मनोरा के बारे में, क्योंकि मनोरा कहां पर होता था? टेंपल में, पवित्र स्थान में, वहां पर मनोरा होता था। और मनोरा के पास क्या होती थी? रोटी होती थी। जब यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह मनोरा के बारे में बोल रहे थे। जब यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, यीशु मसीह उस रोटी के बारे में बोल रहे थे कि जो रोटी वहां पर पड़ी होती थी पवित्र स्थान में। तो जब यीशु मसीह ने रोटी के बारे में बोला, रोशनी के बारे में बोला, तो यहूदी लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि ये रोटी तो वो रोटी के बारे में बोल रहा है जो पवित्र स्थान में होती है, ये उस रोशनी के बारे में बोल रहा है जो मनोरा पे चलती है। क्योंकि मनोरा के बीचों बीच जो रोशनी होती है, जो निकलती है और जो दूसरों को रोशनी देती है, तीन इधर तीन इधर, वो यीशु मसीह ने अपने आप को खुद कहा था कि मैं मनोरा हूं, मैं मनोरा का जो बीच वाली जो लाइट है मैं हूं। शमश, क्या कहते हैं उसको? शमश। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो तोरा ही यीशु है, यीशु ही तोरा है, यीशु ही शपथ है। शपथ में भी हमने देखा ना, शपथ में कौन है? यीशु मसीह। तोरा में कौन है? यीशु मसीह। तो यही बात जो है, ये प्रकाशन यहोवा ने हमारे ऊपर खोला है कि सब कुछ वही है, वही मालिक है, वही शपथ है, वही तोरा है, वही मनोरा है, वही चंगाई है। तभी यीशु मसीह ने कहा मैं ही अलफ और ताव हूं। मैं ही क्या हूं? अलफ और ताव हूं। मैं शुरुआत भी हूं, मैं अंत भी हूं। तो सब कुछ यीशु मसीह ने कहा ये तो सब कुछ मैं ही हूं। पर उनकी बुद्धि को शैतान ने क्या किया हुआ था? बंद किया हुआ था। पर आज यहोवा का धन्यवाद है कि यहोवा ने हमारी बुद्धि को खोला है। आज हम तोरा को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, शब्बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज हम रोटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जीवन की रोटी को। आज हम यीशु मसीह दुनिया की रोशनी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हम यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हम यीशु मसीह को बेटे के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हम यीशु मसीह को युदेवावे भी बोलते हैं। आज हम यीशु मसीह को इलोहिम भी बोलते हैं, एडोनाई भी बोलते हैं। सब कुछ तो यीशु मसीह है। ऑल अबाउट क्राइस्ट। बाइबल किसके बारे में बताती है? ऑल अबाउट क्राइस्ट। सेंटर कौन है? एलफ ताव। यहोवा इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। अभी ताव खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट मैं ताव के बारे में और भी ज्यादा बताऊंगा। आप भुचक्के रह जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बातें अभी रहती हैं। शब्द के बारे में, शब्द के बारे में मैंने आपको बताया, तोरा के बारे में बताया, और यहाँ तक कि मैं तलीफ के बारे में भी बताऊंगा। और एक और वर्ड रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो है तनाख। क्या है? तनाख। तनाख पता है किसको बोलते हैं? बाइबल को। आज हम बाइबल बोलते हैं, पर यहूदी के लोग क्या बोलते हैं? तनाख। तनाख में 3 हिस्से हैं। तनाख में 3 हिस्से हैं। एक है तोरा, एक है नबीम, और तीसरा है कतुबीम। ठीक है? नबीम में जो है वो नबियों की पुस्तकें हैं, और कतुबीम में जो है वो पोइट्रिकल है, जिसमें बोलते हैं भजन सीता और नीति वचन और अय्यूब की किताब। और तोरा में क्या है? तोरा में मूसा की 5 किताबें, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिट्रोनोमी, और बीच में जो नबीम जो है, जिसको बोलते हैं नवीम जो है उसको बोलते हैं, जो बीच वाले, उसमें मेजर प्रॉफिट है और माइनर प्रॉफिट है, यानी कि छोटे नबियों की किताबें और बड़ी नबियों की किताबें। ठीक है? छोटे नबियों की किताबें कहने का मतलब वो छोटे नबी इसलिए कि उनकी जो चैप्टर बहुत कम है और कम उनकी पन्ने हैं, चैप्टर कम है, आयतें कम है। पर जो बड़े नबी हैं, यानी कि यशाया, यर्मिया, वो जो है हिजकियल, दानियल, ये बड़े नबी हैं, यानी कि इनकी बुक्स जो हैं ज्यादा आयतें हैं, ज्यादा अध्याय हैं, इसलिए इनको मेजर प्रॉफिट कहा गया है, बड़े नबी कहा गया है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब आप तोरा के तनाख के बारे में जानेंगे, तनाख में 3 हिस्से हैं। तनाख में कितने हिस्से हैं? और तनाख कौन से शब्द से शुरू हुआ? तनाख कौन से शब्द से शुरू हुआ? ताव से। और ताव जो है ताव से शुरू हुआ है। और तनाख में भी मैं आपको बताऊंगा कि तनाख में तोराम है, नबीम है और कतुबीम है, और इन तीनों में यीशु मसीह ने, यहोवा ने, तीनों में अपने आप को रखा हुआ है।
तो यहोवा इस वचन के द्वारा, इस टीचिंग के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको शलोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शबत शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।